तो फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस like this. You can see that here these two triangles are on the same base. सेम बेस से मेरा मतलब क्या है, सेम बेस से मेरा मतलब ये है आपका that triangle BDE on the base DE and triangle CDE on the base DE. Two triangles on the same base, right? And between the same parallel lines. जो हमने गिवन इन्फॉर्मेशन, जब हमने गिवन इन्फॉर्मेशन की बात की थी तब वहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया था कि जो DE है आपका वो BC के पैरेलल है। जो आपका DE है वो किसके पैरेलल है, वो BC के पैरेलल है, राइट। D is parallel to BC, यू कैन सी दैट। अगर इस केस में मैं फर्स्ट कंडीशन, टू ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस, टू ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस। सेकंड कंडीशन, टू ट्राइंगल्स lie between same parallel lines, lie between same parallel lines, same parallel lines. Then two triangles are equal in area. अगर ये दोनों ही कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होती है, then both these triangles will have area that will be equal. Two triangles DDE and CDE on same base, that is DE. Two triangles lie between same parallel lines, that is DE and BC. Both conditions are getting satisfied. It means these two triangles area will be equal. It means area of triangle BDE is equal to CDE is equal to DCE. तो जहाँ DCE लिखा हुआ है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, BD. Why so? Because area of triangle DCE is equal to area of triangle BDE. और जैसे आप इसको डीसी का एरिया जो हम इक्वेट करेंगे बीडीई से, देन इट विल बी क्वेश्चन टू। उसका बेनिफिट क्या होगा आपको कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी सेम हो जाएगी। और किसी भी क्वेश्चन की, इफ आई एम सेइंग दैट ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 4, इट मीन्स व्हाट, अगर राइट हैंड साइड इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो ये जो आपकी वैल्यू है ये भी इक्वल होनी चाहिए आपकी। तो दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, दैट ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, राइट। तो कैसे प्रूव किया आपने, पहले तो आपने जो मेन पॉइंट है वो आपने जो सीखा वो क्या है आपका, वो ये है आपका कि कोई भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो ट्राइंगल के पूरे बेस पर होता है। और अगर उस बेस में दो ट्राइंगल आते हैं तो दोनों का ऑल्टीट्यूड वो सेम ही होगा, दोनों का ऑल्टीट्यूड वो सेम होगा, दोनों ट्राइंगल्स के लिए ऑल्टीट्यूड वही होगा जो पूरे बेस पर हमने ड्रॉ किया। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने सीखा वो ये, टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, देन बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल इन एरिया। तो यही दो मेन कंसेप्ट है जिस पर आपकी थ्योरम पूरी बेस्ड है। यू कैन सी दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE is equal to area of triangle BDE. Why? Because DCE and triangle, because triangle DCE and triangle BDE are on same base DE and between same parallel lines DE and BC. तो जो उनका एरिया होगा आपका वो इक्वल होगा। यानी कि जहां पर आपका जो आपकी सेकंड इक्वेशन है कैसे बनी, जो आपकी ये वाली साइड है, यू कैन सी दैट because DCE area is equal to area of BD. So in place of area of triangle DCE, we will put area of triangle BD. Now this is equation number 2. This is equation number 2. और जो आपकी इक्वेशन 1 है, थोड़ा आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा असेस करना इजी हो जाए। यू कैन सी दैट दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी वो सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BD। अगर लेफ्ट हैंड साइड किसी भी इक्वेशन की सेम होती है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो राइट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन की क्या आपकी AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। Hence proof. So from first and second we can say that AD upon BD is equal to AE upon EC. This is the proving of Thales theorem or BPT, right? And C to D. Okay. Join B to E and C to D. Next construction, yes, Ankuri.
Sir, we will draw altitude on AB. मीन्स ड्रॉ ईडी परपेंडिकुलर ऑन एडी और ए बी, एडी AB. और ए बी, AB. पूरे बेस पर आएगा ऑल्टीट्यूड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे अनदर ऑल्टीट्यूड से आपका से मैंने यहाँ पे ले लिया ई एम, और यहाँ से मैंने ऑल्टीट्यूड ले लिया आपका डी एम। तो डी एन जो ऑल्टीट्यूड आपका पूरा ए सी में आएगा आपका। राइट तुषार, रेबा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? लेफ्ट हैंड साइड में दो ट्राइंगल्स हैं, इनका एरिया फाइंड किया जाता है। यस एनीबॉडी? लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड पे जो दो ट्राइंगल्स हैं इनका आपको एरिया फाइंड करना, कैसे लिखोगे श्रेया? सर पहले तो गिवन टू प्रूफ और प्रूफ नहीं नहीं, मैं सिर्फ लॉजिक की बात कर रहा हूँ। आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू प्रोसेस योर ब्रेन की जो चीज़ अभी आपने समझा उसको ब्रेन में अपनी एनालाइज करो। सिर्फ मैं प्रूविंग पर मैं सीधा ही आ गया हूँ, कंस्ट्रक्शन वगैरह हमने सब लिखा है। मैं कह रहा हूँ जब आप प्रूफ स्टार्ट करोगे तो हाउ वुड इट बी स्टार्टेड, तो कौन से कैसे आप रेशियो फाइंड करोगे? जसमीत, So first of all, we will write area of triangle ADE divided by area of triangle BDE. जस्ट वेट ऑन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। यस मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई किसके इक्वल होगा? ए डी ई, ये एरिया किसके इक्वल होगा? हाफ इंटू हाफ एडी ए डी आई इंटू ई एम इंटू ई एम अपॉन हाफ इंटू वेट ऑन इंटू हो गया आपका ई एम अपॉन यस यस मैन अपॉन हाफ इंटू बी डी हाफ इंटू बी डी इंटू ई एम। इंटू ई एम। फाइन, तो ये आपका हाफ से हाफ कैंसिल हो गया से, और आपका कुछ और कैंसिल होगा, ई एम से ई एम कैंसिल हो गया। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या होगी? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यस, इसके बाद क्या करेंगे? रेज योर हैंड। अगर भाई मुझे पूछना पड़ेगा। अब हम शिफ्ट करेंगे आपकी राइट हैंड साइड पे। अब कौन से ट्राइंगल आप कंसीडर करोगे? यस जसमीत? Sir, area of triangle ADE एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अगेन कौन? divided by area of triangle DEC. डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। ओके सक्षम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी राइट हैंड साइड के बेसिस पर किसके इक्वल होगा? सक्षम, फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच ऑन है और कैमरा भी ऑन नहीं हुआ है। यस, किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ऑन द बेसिस ऑफ राइट हैंड साइड। अंकुरी, राइट हैंड साइड। Half into EA यस into DN. यस, ये आपका बेस हो गया ए और ये आपका डी एन आपका क्या हो गया? ऑल्टीट्यूड। व्हाट अबाउट डी ई सी? रेबा, नॉट डी ई सी, दिस ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ राइट हैंड साइड। बेस क्या होगा इसका? चलो हाफ इंटू मैंने लिखा, इसका बेस क्या होगा? डी ई सी का बेस क्या लोगे आप? EC. ई सी, यस वेरी गुड, ई सी। और हाइट क्या होगा? हाइट DN. डी एन, वेरी गुड। तो अगेन सेम कंसेप्ट, जो लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी जो पूरी हाइट थी वही राइट हैंड साइड पर, ये जो हाइट है आपकी पूरे बेस के लिए हाइट है। तो जब ए डी ई की हमने बात की तो भी आपकी हाइट डी एन है, और जब हमने डी सी ई की बात की तो भी आपकी हाइट डी एन है। ठीक, देखो ये आपकी एक्टिव टीचिंग होती है। आप लोग अपनी ब्रेन को प्रोसेस करो, मैं से इंटरेक्ट कर रहे हो, दैट्स व्हाट आई वांट। यू मे थिंक कि सर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, अगर हमारा कैमरा ऑन नहीं होता, हमें क्लास से रिमूव कर देते हैं, जो भी होता है, पर उसका एक रीज़न है।
आप ये समझो कि आपके लिए मुझे सिर्फ ये देखना है कि आप लोगों के लिए बेस्ट है, मैं और किसी चीज़ पे मेरा फोकस नहीं है। मुझे आपकी नज़रों में कोई वो नहीं बनना कि सर तो बहुत अच्छे नेचर वाइज बहुत अच्छे, मुझे नेचर नहीं दिखाना भाई किसी को। मुझे ये पता है कि आपके पेरेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं और मैं आपसे क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ और आपकी खुद की क्या पोटेंशियल है, वो मेरे को मैटर करता है। जो आपकी पोटेंशियल अगर वो फुलफिल होती है तो बस मैं उसमें खुश हूँ। आप मेरे लिए क्या सोचते हो, आपको लगता है कि सर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जो भी है वो आपका ओपिनियन है। स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, प्रेशर अपना नहीं होता है, प्रेशर आपका है, आपकी फैमिली का प्रेशर है, आपके ऊपर है, मेरे ऊपर भी होता है। मैं भी उस चीज़ को फील करता हूँ, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ किस तरह का प्रेशर होता है, पेरेंट्स की क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है। तो वो भी जब बच्चे के पास पोटेंशियल है फिर भी अपनी पोटेंशियल के हिसाब से अगर वो आगे नहीं आता तो वो गलत है। दिस इज द प्रॉपर वे। तो जो मैंने आपको बताया अब इसी तरह से हम लोग आगे जाएंगे, यही हमारा वे रहेगा। और मार्च में जब आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होगी, फैब में आपकी प्रिपरेटरी सीरीज, मार्च में टेस्ट सीरीज जब शुरू होगी तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आप इंस्टीट्यूट में आके टेस्ट देना चाहते हो तो मैं उसी ऑप्शन के हिसाब से आगे आऊँगा। अगर आप अगर पेरेंट्स और अगर आपको ये लगता है कि सर हम घर से देना चाहते हैं तो आपको इसी तरह से अपने टेस्ट भी देने होंगे। प्रायोरिटी मेरी क्या होगी, मुझे लगता है कि उस टाइम पे काफ़ी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, आपके स्कूल खुलना शुरू हो गया है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि मार्च तक सभी चीज़ें काफ़ी हद तक सिंपल हो जाएंगी और हम लोग बाहर निकल सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। कि जब आपके स्कूल्स में आपके प्री बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होंगे थोड़ा आप लोग मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। अदरवाइज कोई फोर्स, जैसे स्कूल वाले आपको फोर्स नहीं करे, मेरा भी कोई वैसा डिसीजन नहीं है, आप लोग आओगे तो मैं आगे आऊँगा। अगर आप कहोगे जी हम ऑनलाइन ही करना चाहते हैं तो कुछ स्पेशल कंडीशंस रखी जाएंगी, आपको जो भी टेस्ट कंडक्ट होंगे आपके पेरेंट्स के सामने रखी जाएंगे, क्या वो तब की तब देखी जाएगी, पर मुझे पूरी उम्मीद है तब तक काफ़ी सिचुएशन सिंपल हो जाएगी। चलो, अब ये हाफ से हाफ आपका कैंसिल हो गया और डीएन से आपका डीएन कैंसिल हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यस पंखुरी। So area of triangle BED is equal to area of triangle CDE as they are both on same base and between perpendicular lines. Between same parallel lines. If two triangles are on same base and between the same parallel lines, then they are equal in area. It means जो आपका ये आपका DEC जो ट्राइंगल है, DEC, it will be equal to what? It will be equal to BD. तो इसकी जगह आपका BDE आ जाएगा, इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा? BDE। तो अब आप ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड जो आपके दोनों ही साइड में, दोनों इक्वेशंस की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम होगी, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इसकी राइट हैंड साइड क्या है? AD अपॉन BD, और इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है? AE अपॉन EC। हैंस ये आपका बीपीटी था। आई होप बहुत अच्छे से आप सभी को क्लियर हो गया।